हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीएस रिसर्च। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे, खुद को एक चैलेंज देंगे। मतलब रोज़ जो है एक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग देखिएगा, इससे आपका जीएस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का टेस्ट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हिस्ट्री का टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। इसको आप लोग देखिएगा और सीखिएगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है एसएससी से लेकर स्टेट, पीएससी और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में हल की मृण मूर्ति पाई गई थी। तो ये जो है बनावली में पाया गया था। यहाँ से लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लाव वाज फाउंड। तो ये कहाँ पे पाया गया था? बनावली में। तो मैं वैसे हिंदी प्रिपेयर करता हूँ जी, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुक्ति स्थल कहाँ स्थित है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक जो थे महावीर जी, ये जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे। तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 23वें थे पार्श्वनाथ जी। तो इसको एक बार इंग्लिश में करके भी कर देते हैं। द सॉल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ऑरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट। तो जैसा कि हम जानते हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बुद्ध चरित्र जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी बोधिशेन अशंग इंद्रबुद्धि अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र लिखी गई थी अश्वघोष के द्वारा। यहाँ पे आज इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं कि बुद्ध चरित्र संस्कृत में बुद्ध की जीवनी थी, जिसे अश्वघोष ने संभवतः पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखी थी। अश्वघोष एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या है? 16 महाजनपद में से मथुरा किसकी राजधानी थी? तो ये तो सबको पता होगा। सॉरी, गलती से टच हो गया ये। वैसे इसका जो आंसर होगा सूरसेन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बज्जी होगा ये वैशाली का होगा। वत्स जो है इस समय किसको बोलते हैं? इलाहाबाद से को बोलते हैं। ये जो है कौशाम्बी थी इसकी राज्य की राजधानी। और काशी, काशी बुद्ध से पहले राजपूत काशी थी और वाराणसी इसकी राजधानी थी उस टाइम पे। 16 महाजनपद हुआ करते थे। और 16 महाजनपद का जो क्या कहते हैं वर्णन है वो किसमें है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। यहाँ पे कहीं लिखा होना चाहिए, ये है देखिए, अंगुत्तर निकाय लिखा हुआ है। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है और जैन पाठ के भगवती सूत्र में है। तो पूछेगा अगर क्वेश्चन की बौद्ध ग्रंथ किस बौद्ध ग्रंथ में है 16 महाजनपद का वर्णन, तो आप आंसर करेंगे अंगुत्तर निकाय। और जैन का पूछेगा तो आप करेंगे भगवती सूत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा दक्षिण भारत से संबंधित था? तो दक्षिण भारत से सातवाहन। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली लौह स्तंभ किसकी अवधि के अंतर्गत आता है? तो महरौली जो है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होना चाहिए इसका आंसर। तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, समुद्रगुप्त नहीं होगा, अशोक नहीं होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सही होगा। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मौर्य साम्राज्य की सही वंशावली निम्नलिखित में से कौन है? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए, उसके बाद फिर बिंबिसार तो नहीं होगा, बिंदुसार होना चाहिए, फिर होगा अशोक। यानी फोर्थ ऑप्शन जो है मोस्ट एक्यूरेट लग रहा है। ये भी सही हो गया। जैसे कि आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य जो है 340 ईस्वी पूर्व में थे, बिंदुसार 320 ईस्वी पूर्व और अशोक जो है 304 ईस्वी पूर्व। ये जो टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस वाला जो है इन्होंने पार्ट बनाया है, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें तुरंत जो है आपको आंसर मिल जाता है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इसको रीअटेम्प्ट भी नहीं कर सकते, या इसको रीअटेम्प्ट कर दौरान सोने की सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, इसको दीनार बोलते थे। दीनार बोलते थे गुप्त काल में, जो है सोने के सिक्के जो थे उनको बोला जाता था दीनार। अब मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पे। हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हाश है हिंसांग, हाश है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3। आपको ऐसे ही क्वेश्चन के साथ खेलना है बस। निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव थे? कृष्णदेव राय यानी तुलु वंश। ये जो है अपने साउथ के राजा थे। कृष्णदेव राय की आपने कहानियाँ बहुत पढ़ी होंगी बचपन से, तेनालीराम कृष्णदेव राय। ये जो है कहाँ के थे? तुलु वंश के थे। देखिए, होयसला जो है सुदत्ता इसके संस्थापक थे। शालुवा के सलुवास थे। संगमा के हरिहर प्रथम और बुक्का थे। अरबिदु के संस्थापक थे तिरुमाला। तो कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश के तीसरे शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी जब आया था तो इसका दो युद्ध हुआ था। एक तो भीम सेकंड से हुआ था, कहाँ पे? वो माउंट आबू, हाँ माउंट आबू में हुआ था भीम सेकंड। भीम सेकंड ने इनको जो है जबरदस्त वहाँ पे रोक दिया था। और इन्होंने 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था वहाँ पे किसको हराया था? कन्नौज के राजा जयचंद को। कन्नौज के राजा जयचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी 1576 कहाँ पे ऑप्शन में? अब देखिए, ये कुछ लोग गलती से इसको भी टिक कर सकते हैं, जैसे अभी मेरे से पिछले क्वेश्चन में गलती हुआ था 1567 1576। तो हमको टिक करना है 1576 हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? अकबर के बीच। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर के समकालीन था? बाबर। तो बाबर के समकालीन जो थे हमारे थे गुरु नानक देव, इन्होंने ही जो है धर्म की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा आप लोग जो है 10 सेकंड अपने आप को दीजिए और इसका आंसर जो है अपने मन में सोचिए, फिर मैं लगाता हूँ। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। फर्स्ट नूरजहाँ, सेकंड चाँद बीबी, थर्ड दुर्गावती, फोर्थ रजिया सुल्ताना। तो आपको इनमें से क्या लग रहा है? आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, तब तक मैं आंसर बताता हूँ इसका। इसका होगा रजिया सुल्ताना। इनकी मृत्यु कैथल में हो गई थी।
अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनाध्यक्ष उसे दक्कन युद्ध अभियानों के समय कौन था? अगर आप लोगों ने मूवी अच्छे से देखी होगी तो इसका आंसर आप लोग जो है तुरंत पढ़ते ही बता देंगे। मलिक गफूर। मलिक गफूर कहाँ है ऑप्शन में? नुसरत खान, थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे हैं, और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो आप बहुत आसानी से जो है इसको आंसर कर पाएंगे। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो साहिबात उज जमानी से याद आया, इसकी जो है एक बड़ी बहन थी, यानी शाहजहाँ की जो है बेटी थी। शाहजहाँ की बड़ी बेटी औरंगजेब की बड़ी बहन हुई, तो बड़ी बहन उनका नाम था जहान आरा। जहां आरा इसमें जो है गलत लिखा हुआ है, जहान आरा नाम था उनका। अब पता नहीं मैंने जो पढ़ा है वो गलत है या यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लेकिन जहान आरा मुझे याद आ रहा है। तो साहिबात उज जमानी औरंगजेब ने किसे दिया था? जहान आरा को। देखिए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? दीवानी। अब मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि ये शाह आलम द्वितीय या शाह आलम फर्स्ट में से कोई है। तो शाह आलम सेकंड और शाह आलम फर्स्ट। तो आई थिंक इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे शाह आलम सेकंड ही थे, तो अब इसमें तुक्का मारना भी पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। देखिए सही हो गया। तो ऐसे ही होता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो ऑप्शन से जो है आप खेल जाएंगे क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसने मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो बच्चा बच्चा जानता है। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। श्री अरविंदो, सिस्टर निवेदिता, स्वामी विवेकानंद, शारदा देवी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण ये जो है इन्हीं के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस जी, इन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 में। कलकत्ता में किया था इन्होंने। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो इनकी बीवी का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम यार बीवी थी या बहन थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लोग देख लेना। वैसे इसका आंसर गुलबदन बेगम ही होगा। गुलबदन बेगम हुमायूं लिखते थे, वह बाबर की पुत्री थी, सॉरी वह बाबर की जो है पुत्री थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। और देखिए गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, वह बाबर की पुत्री थी, उसने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर हुमायूंनामा लिखा था। ठीक, तो वह यह उसके सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का विवरण देता है। देखिए ये जो है क्या कहते हैं, हुमायूंनामा जो है, यानी हुमायूं कौन था? हुमायूं था गुलबदन बेगम का सौतेला भाई, और ये जो है बाबर की पुत्री थी, और सम्राट अकबर ने जो है इनसे बोला था इसको लिखने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान नहीं है? ऐसे क्वेश्चन मुझे थोड़े से टफ लगते हैं क्योंकि इनमें डीप स्टडी की जरूरत पड़ती है। ये हैं असली पीएससी लेवल के क्वेश्चन। तो है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान नहीं है? पहला, कोई प्रांतीय स्वायत्ता नहीं, केंद्र में द्विशासन की शुरुआत की गई थी, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, राज्य सचिव परिषद को समाप्त कर दिया गया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसका इंग्लिश देखना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा नहीं मेरे से। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? नो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो नो प्रोविंशियल नहीं, वहाँ पे कुछ उस टाइम पे कुछ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो थी, चल रही थी। तो आई थिंक जो है नॉट बोला है ना, नॉट ए प्रोविजन, तो यही सही होना चाहिए। सही है। हिंदी कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, 1920 में शुरू हुआ था। तो अब इसके समकालीन जो है कौन सा है? देखिए बंगाल में 1905 में हुआ था। मार्ली मिंटू सुधार 1909 का है, ये हो नहीं सकता। बंगाल में 1905 का ये भी नहीं हो सकता। सूक्त विभाजन, यार ये सूक्त क्या है? सूक्त विभाजन जैसा कुछ था, इसका इंग्लिश करना पड़ेगा। कभी कभी गलत भी लिखा रहता है इनके एडिटर की, सूक्त विभाजन इसमें जरूरी नहीं लिखा है। तो देखिए जलियांवाला बाग मैशर लिखा हुआ है। मोस्ट एक्यूरेट आंसर ये होगा क्योंकि 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। सूर्य सेन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े थे? तो इसका तो मैं बिना ऑप्शन देके बता सकता हूँ कि चटगांव शस्त्रागार छापा पड़ा था वहाँ पे। ये जो है सूर्य सेन जो थे, ये टीचर थे बाई प्रोफेशन, इनको मास्टर दा बोला जाता था। तो ये जो है चटगांव शस्त्रागार से रिलेटेड है। 1857 के विरोध से नहीं है। विधानसभा की बमबारी नई दिल्ली, ये भी नहीं। काकोरी टेंडर कहती में तो चार चार लोग थे, जानते होगा, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब लोग थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राजा राधाकांत देव, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी और एम ए बोस, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए इसमें से दो आंसर मुझे पता है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका जो है गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राजा राधाकांत देवी भी बिल्कुल सही है। अब आता है इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग, तो इन दोनों में जो है मुझे खेलना पड़ेगा। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी और ए एम बोस, ठीक है। अब इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, तो मैं जाऊँगा इंडियन लीग पे, शिशिर कुमार घोष पे। ये हो गया गलत। निम्न में कौन सा युग में सही सुमेलित है? युग में सही सुमेलित है, अच्छा यानी सारे ही सही सुमेलित हैं। चलिए ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था राजा राधाकांत देव ने। इंडियन लीग की स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ए एम बोस ने। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। यानी सारे सही हैं, इनमें से कोई भी, इसमें कौन सा सही सुमेलित है? यानी इसमें से कोई भी नहीं सुमेलित है, इसमें मुझे डाउट है थोड़ा सा, देख लेंगे बाद में। असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण कौन सी घटना थी? असहयोग आंदोलन यानी 1920 में शुरू हुई थी, तो ये कब बंद हुई थी? ये बंद हुई थी 1922 में। अब 1922 में कौन सा घटना हुआ था? आप लोग इसमें से देख के जल्दी से अपने मन में आंसर को सोच लीजिए, तब तक मैं लगाता हूँ। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, काकोरी षड्यंत्र। दूसरा है चौरी चौरा की घटना। तीसरा है जलियांवाला बाग नरसंहार। चौथा है दांडी यात्रा। तो चौरी चौरा हुआ था 1922 में। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। जो है थाने को जो है लोग फूंक दिए थे, पुलिस चौकी थी उसको फूंक दिए थे लोग। तो जब ये घटना हुई थी तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। 1922 की घटना है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सबको पता होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अब बदरुद्दीन तैयब जी कब थे? थर्ड वाले में थे, 1887 में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछ लेगा, अगर ओवरऑल पूछेगा, जैसे इंडिया का पूछा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, अगर ओवरऑल पूछेगा तो ये थी मदर टेरेसा जी। अरे सॉरी, एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट थी पहली थी, और सरोजिनी नायडू जी जो है, इंडिया की पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, अगर ओवरऑल पूछेगा तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी जो है कलकत्ता अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा बोल लो या दांडी मार्च बोल लो, इन्होंने कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से। अब देखिए, रैमसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार निम्न में से किस घटना से संबंधित है? रैमसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार निम्न में से किस घटना से संबंधित है? तो अब इसमें मुझे तुक्का मारना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो देखते हैं। भारत सरकार द्वारा, तो ये है पूना समझौता से। यह है डिटेल, आप लोग जो है पाँच करके पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी हो नहीं सकते, सुभाष चंद्र बोस ने उसका किया था आईएन का। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो हम जाएंगे रास बिहारी बोस के साथ। वैसे ये सही भी है, मुझे पता भी है, रास बिहारी बोस ही है। निम्न में से किस घटना के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? इजी क्वेश्चन। तो ये 1942 में शुरू हुआ था। उस टाइम क्या आया हुआ था? साइमन कमीशन है नहीं, 1919 का है, 1921 का है। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन भारत आया था 1927-28 में। ठीक। कैबिनेट मिशन कब का है? कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 का है। बेबल मिशन 1946 का है। कैबिनेट मिशन 1945। तो 1942 का कौन सा है? क्रिप्स मिशन। ऐसे खोल खेलना पड़ता है यार क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हम छोटा सा हमारा दिमाग, हम कितना याद रख सकते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपको पहला ऑप्शन कहीं भी अगर सही लगता है तो उसको टिक मत कीजिए बिना चारों ऑप्शन को पढ़े, धोखा हो जाता है भाई। तो बक्सर के 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। मीर कासिम, मिर्जा पर निजामुद्दौला, शुजाउद्दौला। तो हम लगाएंगे मीर कासिम, जो कि सही होगा। ये सही है। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत तरीके से मेल खाता है? दिल्ली बहादुर शाह जफर, कानपुर बेगम हजरत महल, बैरकपुर मंगल पांडे, आरा कुंवर सिंह। तो इसमें से पूछा है कि यहाँ यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था, यानी दिल्ली में, कानपुर में, बैरकपुर में, आरा में, तो किसने जो है इसका नेतृत्व किया था, यानी कौन फ्रंटियर था इसमें? तो जैसा कि हम जानते हैं, बेगम हजरत महल कहाँ की थी? इन्होंने लखनऊ से जो है इसका नेतृत्व किया था। तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कानपुर, कानपुर से थे नाना राव। नाना राव थे, हाँ, नाना राव ही थे कानपुर से। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नाना साहिब थे जो है कानपुर से। मंगल पांडे थे बैरकपुर से। बहादुर शाह जफर थे दिल्ली से। जीनत महल थे दिल्ली से। नाना साहिब थे कानपुर से। बख्तावर खान दिल्ली, तात्या टोपे कानपुर, अजीमुल्ला कानपुर, महाराजा कुंवर सिंह आरा, खान बहादुर खान बरेली से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। तो जैसे सारे तो आप याद नहीं कर सकते, तो ऐसा कीजिए, आप दिल्ली का याद कर लीजिए, कानपुर का याद कर लीजिए, बरेली का याद कर लीजिए, लखनऊ का याद कर लीजिए, और बैरकपुर का तो सभी जानते हैं, मंगल पांडे जी हैं। आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? तो आजमगढ़ उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो है बहुत सारे जो है उद्घोषणाएं हो रही थी। तो ये इसी से है, सिपाही विद्रोह 1857 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? तो हड़प नीति, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, वारन हेस्टिंग। तो हड़प नीति शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और इन्होंने पहला जो स्टेट बोल सकते हैं, पहला जो रियासत इन्होंने हड़पा था वो था सतारा, महाराष्ट्र का। अब देखिए, किस स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? ये लगभग सभी को पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा आई थिंक जिसको पता ना हो। तो ये था सूरत, सूरत में। और डेट था आई थिंक 1608, यानी 1608, 1608 में जो है सूरत में। ये भी सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह के नेता थे? बुद्धू भगत और झंडारी मोनाक, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास, दीनबंधु मित्र और मधुसूदन दत्ता, बिरसा मुंडा और गया मुंडा। तो ये विश्वास जो लोग थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये जो है इंडिगो विद्रोह के नेता थे। ये थोड़ा सा डीप आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, थोड़ा सा डीप तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें पीएससी लेवल के भी क्वेश्चन है, और इसमें एसएससी लेवल का भी क्वेश्चन है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन आसान है और कुछ जो है यानी इजी टू मॉडरेट, और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है। तो ये हार्ड क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है यार, आप बहुत स्मार्ट हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1859 में तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज में वापस भंग कर दिया गया था, यानी मिला दिया गया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। तो आधुनिक भारत का जनक आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप? उसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ है, देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अभिनव भारत बी सावरकर। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल और काशीराम ने। हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह ने। ये जितना दिया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ही रट लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध सुरक्षा वाल्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है?
तो हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले राजनीतिक एजेंडे, ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए गए तरीके हैं, मुस्लिम लीग द्वारा अलग राष्ट्र की मांग, और पाँचवां है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय, क्योंकि वाल्व थ्योरी उसी टाइम पे आई थी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का प्रावधान है? कौन सा 1892 का प्रावधान है? इसमें एक नए कार्यालय का निर्माण किया भारत के राज्य सचिव, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रस्तुत प्रणाली और पोर्टफोलियो प्रणाली प्रस्तुत, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय संसद सदस्यों ने परिषद के भीतर प्रवेश किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने परिषद के भीतर प्रवेश किया। बिल्कुल सही है। ये जो है आप लोग पास करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, और यह है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में स्थापित की गई थी? क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1889 में। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो मेरे हिसाब से 1889 होना चाहिए। देखते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे सबमिट। नहीं होता क्या ये सबमिट का समरी देख लेते हैं। एक्यूरेसी मेरी थी 87.50% की, टारगेट 42%, टारगेट अच्छा टारगेट दिया हुआ है पता नहीं क्या। यू क्लियर दिस मॉड्यूल लिखा हुआ है, स्पीड कैन बी इम्प्रूव। तो थोड़ा और स्पीड मुझे समझाना था तो ज़्यादा स्पीड लग गया वैसे तो। स्पीड 28 सेकंड पर क्वेश्चन, एक्यूरेसी मेरी 87.50 की है। ओके कर देते हैं। ये आ गई समरी पूरी, जिसमें से मेरे कितने क्वेश्चन गलत हैं? 1 2 3 3 4 5, टोटल 40 में से मेरे 5 क्वेश्चन गलत हैं। इनकरेक्ट 5 हैं और करेक्ट 35 है। अब देखिए, इसको सबमिट करने के बाद आप यहाँ से री अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से रोज़ एक टेस्ट में कराऊँ अलग अलग सब्जेक्ट के, तो प्लीज़ कमेंट बिलो और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और जो भी आपके फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है उनको भी शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। जाते जाते एक बार सब लोग जय हिंद बोल दीजिए। जय हिंद, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।